क्या वजह है कि घर में मौजूद कोई एक शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा है वो बग़ैर डॉक्टर से डिस्कस किए, बग़ैर किसी को बताए नमाज जो है वो कुर्सी पे पढ़ना शुरू कर देता है? और क्या कोई ऐसा शख्स जिसके घुटने में दर्द है उसको नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी चाहिए या ज़मीन पे पढ़नी चाहिए? ये वो बातें हैं जिस पे आज मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़, और आप देख रहे हैं मेरी नी पॉडकास्ट। इस नी पॉडकास्ट में मैंने जहां बेशुमार सवालों के जवाब दिए हैं, वहां एक बड़ा अहम सवाल है और वो ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि घर में कोई शख्स जो कि आम तौर पर बुज़ुर्ग होते हैं 50+, वालिद या वालदा या दादा दादी नाना नानी, कोई एक शख्स जो है वो नमाज कुर्सी पे पढ़ रहा है। अब ये जो नमाज कुर्सी पे पढ़ना है, इसकी वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और क्या उसको नमाज कुर्सी पे पढ़नी चाहिए या नहीं, इस पे मैं आज आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले वजह, दरअसल होता यह है कि उम्र गुजरने के साथ साथ जहां हमारे जिस्म में बुढ़ापे की बहुत सी दीगर अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं, वहीं हमारे यहाँ कुछ इंटरनल चेंजेस भी होती हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा जो मुतासर हमारा जोड़ है वो हमारा नी जॉइंट है। नी जॉइंट बॉडी का वो जोड़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वज़न पड़ रहा है जब एक शख्स खड़ा है। तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा वज़न पड़ता है। यानी अगर एक शख्स का वज़न आप समझ लें कि 100 किलो है तो उसके घुटने के ऊपर 400-500 किलो वज़न पड़ता है। अब इस वज़न की वजह से होता यह है कि जो नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। नी जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है? एक हड्डी ऊपर है, एक हड्डी नीचे है। ऊपर वाली फीमर बोन है, नीचे वाली टिबिया बोन है। दोनों हड्डियों के दरमियान खाली जगह है, गैप जिसे हम कहते हैं। उस खाली जगह में कुदरत ने क्या रखा है? उस खाली जगह में कुदरत ने बड़े खूबसूरत, यूँ समझ लें कि जेल पैड्स हैं, कार्टिलेज है, नरम हड्डी है, जेल है। वो सारी जगह वहाँ से बड़ी नरम होती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है जोड़ को। चलते फिरते, उठते बैठते, खड़े होते, हड्डी हड्डी के ऊपर रगड़ नहीं खाती। एज के साथ जब डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कि तोड़ फोड़ होता है, तो वहाँ वो कार्टिलेज, वो जो नरम हड्डी है, वो जो जेल है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। वो जो जेल पैड है वो पतले होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सब कुछ होता है तो हड्डी हड्डी के साथ रगड़ खाने लग जाती है। इस रगड़ खाने के नतीजे में दर्द शुरू हो जाता है। जब दर्द शुरू होता है तो फिर सबसे बड़ी जो मुसीबत आती है वो ये है कि बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। ये पहली अलामत है आम तौर पे जो मरीज़ों में ज़ाहिर होती है। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम बैठ के उठ नहीं सकते। अब हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा कल्चर है, इस कल्चर में बैठ के उठना जो है वो 2 पोजीशंस में सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 1, जब एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, अत्ताहियात की पोजीशन में बैठा है और नीचे सजदा कर रहा है और उस वक्त वो उठ रहा है तो उसके लिए बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, हमारे यहाँ बाज़ वाशरूम जो हैं, कमोड जो हैं, वो ईस्टर्न हैं, मशरकी तर्ज के हैं, जो गांव देहातों में इस्तेमाल होते हैं। बाज़ लोग उन्हें वैसे भी दूसरा वाशरूम पसंद होता है, उसमें भी जब वो नीचे बैठते हैं तो उनसे बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। ये 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में तकरीबन हर शख्स रोज़ कर रहा होता है। अगर वो कमोड दूसरा यूज़ करता है तो ज़ाहिर है नमाज पढ़ रहे होते हैं लोग, तो नमाज से उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उनको सबसे पहली अलामत ज़ाहिर होती है घुटने में दर्द की। घुटने में दर्द जब स्टार्ट होता है तो वो नमाज कुर्सी पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो ये एक बड़ी वजह है नमाज कुर्सी पे पढ़ने की, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी घुटने का जो तोड़ फोड़ का अमल है, डिजेनरेटिव प्रोसेस है। मैं इसे जनरलाइज टर्म यूज़ करता हूँ कि घुटने का बुढ़ापा। अब ये बन गई है वजह। अगली बात, क्या उसे नमाज कुर्सी पे ही पढ़नी चाहिए, क्या ज़मीन पे नहीं पढ़नी चाहिए? या मैं इसको एक जनरल टर्म यूज़ कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ जितने लोग घुटने में दर्द के साथ आते हैं उनको कहा जाता है जी आप ज़मीन पे बैठने से परहेज़ करें। अब ये ज़मीन पे बैठने से क्या मुराद है? ज़मीन पे बैठने से मुराद ये है कि ये जो हमारी टांग है, जो घुटना है हमारा नी जॉइंट, इसको अब आप यूँ समझ लें कि ये इस तरह नी जॉइंट है आपका, ये पूरा मुकम्मल फ्लैक्स हो सकता है, यानी मुकम्मल इकट्ठा हो सकता है। पूरा सीधा भी हो जाता है, पूरा इकट्ठा भी हो जाता है। 180 डिग्री की इसकी मूवमेंट होती है। जब आप इसको पूरा इकट्ठा करते हैं तो तकरीबन 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो घुटने के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द बढ़ जाता है। सो यहाँ मैं ये सवाल भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या घुटने के दर्द के साथ जो शख्स है उसको ज़मीन पे बैठने से परहेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जब वो ज़मीन पे बैठना छोड़ देता है तो उसको फिर क्या मसला होता है, वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जब वो ज़मीन पे बैठता है
तो उसकी डीप फ्लेक्शन होती है। घुटने का जो इकट्ठा होना है ना, गोडे का इस तरह बंद होना, उसे कहते हैं डीप फ्लेक्शन। जब वो डीप फ्लेक्शन होती है तो घुटने की जो हड्डियां हैं उनकी रगड़ खाने की पोजीशन आपस में बढ़ जाती है, और उसकी जो अंदर वाली झिल्ली है, मेनिस्कस है, जो कार्टिलेज है, उसकी दोनों हड्डियों के दरमियान जो घिसने का अमल है वो बढ़ जाता है। इस अमल के बढ़ने से दर्द बढ़ जाती है मरीज को। नंबर 1 ये होता है। नंबर 2 क्या होता है, जब वो बिल्कुल नीचे बैठता है उसका घुटना मुकम्मल बंद हो जाता है, दोनों हड्डियां आपस में साथ जुड़ जाती हैं, तो फिर उनको खोलने के लिए और खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसके जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। अब जो नी पेन वाले लोग हैं, चूँकि वो नी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो उनमें उनके मसल्स भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे अहम मसल जो होता है वो ये थाई मसल है, जो घुटने के बिल्कुल ऊपर वाला मसल होता है, उसे क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं। जब क्वाड्रिसेप मसल वीक हो जाता है तो उनसे ज़मीन पे बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। सो ये दूसरा बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये होता है कि रेपिटेटिव स्ट्रेस आ रही होती है। जब आप ज़मीन पे बैठ रहे हैं तो आपके जो झिल्ली है, जो नरम हड्डी है, वो घिस रही है। आपके घुटने का बुढ़ापा जो है उसका अमल तेज़ हो जाता है, डिजेनरेटिव प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो फिर आप हर गुजरते दिन के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो स्टेजेस हैं उसमें आप आगे जा रहे होते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो ज़मीन पे बैठने से आपके घुटने को ज़्यादा मुतासर करते हैं। अगर आप ज़मीन पे बैठने से अवॉइड करते हैं, यानी नहीं बैठते, तो फिर आप इन मसाइल से बच जाते हैं। अब करना क्या चाहिए? अब होता यूं है, यहीं पे मैं ये बता दूं कि जो लोग ज़मीन पे बैठना छोड़ देते हैं उनमें एक नया मसला खड़ा हो जाता है, और वो ये मसला है कि उनका ये जो क्वाड्रिसेप मसल है, जिस तरह मैंने आपको बताया, इसकी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, इसकी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। जो थाई मसल का मसल है, ये थाई के ऊपर वाला फ्रंट वाला मसल, जब इसकी वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपका नी जॉइंट और वीक हो जाता है, क्योंकि जो जोड़ है उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उसके साथ जुड़े हुए पट्टे हैं, मसल्स हैं। जब ऊपर वाले मसल वीक हो जाते हैं तो फिर उस टांग को ऐसे सीधा करना मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी मसल वीकनेस, नी जॉइंट पेन, नी जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, फिर मसल वीकनेस, फिर नी जॉइंट। ये लगातार एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है मरीज़ का। इसलिए जब उसका ये पट्टा कमज़ोर हो जाता है ज़मीन पे ना बैठने से, तो उसके अलग मसाइल शुरू हो जाते हैं। सो इसका सलूशन जो है वो मैं हमेशा एक्सरसाइज में बताता होता हूँ। एक्सरसाइज हर उस शख्स को करनी चाहिए, वैसे तो हर शख्स को करनी चाहिए, लेकिन जिसमें घुटनों का दर्द है, नी जॉइंट पेन अगर आपको स्टार्ट हो गया है, तो 2 एक्सरसाइजेज हैं जो डेली करनी चाहिए। एक क्या है कि आप एक चेयर पे बैठें, ऐसी चेयर जिसमें आपकी टांगें जो हैं वो ज़मीन से टच ना कर रही हूँ, तो उसमें आप अपनी ज़मीन को, अपनी टांग को सीधा करें और इकट्ठा करें, यानी इसको कहते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आप अपनी जो नीचे वाली टांग है घुटने से नीचे, उसको सीधा कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। 10-10 दफ़ा ये दोनों घुटनों की आपने एक्सरसाइज करनी है। बाज़ लोग ये करते हैं, उनको राइट में पेन होती है, लेफ़्ट को छोड़ देते हैं, फिर कुछ अरसे बाद लेफ़्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है, राइट ठीक हो जाता है। सो आपने दोनों की जो एक्सरसाइज है वो साइमल्टेनियसली करनी है, इकट्ठे करनी है। और दूसरी एक एक्सरसाइज ये होती है कि अगर आप जिम जा सकें या अगर आप घर में मैनेज कर सकें तो वेट मिलता है, वो आप अपनी टांग के नीचे वाले हिस्से में एंकल जॉइंट से ऊपर, टखने से बिल्कुल ऊपर, वहाँ पे वो वेट जो है वो रखें, अपनी टांग के साथ अटैच करें और फिर उस वेट के साथ एक्सरसाइज करें। अगर वो वेट ना आपको मिल सके तो फिर उसका बहुत सादा तरीका ये होता है कि कुछ एक शॉपर बैग के अंदर कुछ रेत डालें, कुछ चीज़ें डालें और वो उसके साथ रख लें, ताकि आपके साथ उसको वेट के साथ आप उसको उठाना शुरू करें। सो ये प्रॉब्लम और उसका सलूशन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब आखिरी बात ये है कि जब वो ज़मीन पे बैठने से अवॉइड करता है, उसको मसला स्टार्ट हो जाता है, और अब उसका मैंने आपको सलूशन भी बता दिया। और एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे सर्कल घूम रहा होता है कि जी हम ज़मीन पे बैठें या कुर्सी पे बैठें, सो बैठना कहाँ चाहिए? नी जॉइंट पेन वाले बंदे को, नी जॉइंट पेन वाले बंदे को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी ऐसी चेयर पे बैठे जो ज़रा ऊंची हो। जब आप नीची चेयर पे बैठेंगे, जब आपका घुटना जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा फ्लेक्स हो जाएगा। आप समझ गए? इस हड्डी और इस हड्डी के दरमियान, यानी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के दरमियान जो घुटना है वो 90 डिग्री से ज़्यादा जब फ्लेक्स होता है तो फिर उससे बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है। आम तौर पे जो हमारे यहाँ सोफ़े इस्तेमाल होते हैं, काउच इस्तेमाल होते हैं, क्लिनिक में भी बाज़ औक़ात पड़े होते हैं, वो नीचे उसकी सतह होती है। जब मरीज़ वहाँ बैठता है तो उससे उठना मुश्किल हो जाता है। सो आप हमेशा कोशिश किया करें नी जॉइंट पेन के साथ, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप ऊँची चेयर पर बैठें।
चारपाई ऊंची होनी चाहिए, आपका स्टूल ऊंचा होना चाहिए, बेंच ऊंचा होना चाहिए, नीचे ना बैठें। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर आप कुशन रख लें, कोई गद्दी रख लें, कोई पिलो रख लें, ताकि आप ऊंची सतह पे बैठें। जब आप ऊंची सतह पे बैठेंगे आपके जॉइंट पे स्ट्रेस कम आएगा, आपके मसल्स पे स्ट्रेस कम आएगा, आपका जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अक्सर ये होता है कि हमारी रील्स अपलोड होती हैं, उस रील्स में प्रॉब्लम जो है या पॉडकास्ट पूरी नहीं हो रही होती, तो बाज़ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम पूरा कहाँ सुने। तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज जो है, टिकटॉक, उसको विज़िट करें। वहाँ हम पूरी पॉडकास्ट भी अपलोड करते हैं और फिर क्वेश्चन जो हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में भी अपलोड किया जाता है। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।